इनसे ज़्यादा गद्दार अगर कोई है तो ओबीसी एससी एसटी के सांसद हैं। आरक्षण से चुन करके आते हैं। बीजेपी में एससी एसटी के 77 सांसद, ओबीसी के 82 सांसद बैठे हैं। इन को सूरा और सुंदरी, दौलत और परिवारवाद को लेकर के मोदी का गुणगान गाते हैं और तोता गुलाम बन करके संसद में बैठे हुए हैं, जिसके चलते मोदी जी 2014 से आज तक देश को इतना नसातल में पहुंचा दिया कि हम 1950 से नीचे, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1950 से और नीचे ले गया। इस देश को फिर अपने मुकाम पे आने के लिए लगभग 100 वर्ष लगेगा। जो मोदी काल कह रहा था कि 100 वर्ष में देश बदल जाएगा, वो सही कह रहा है कि 100 वर्ष में टोटली इस देश को ब्राह्मण राष्ट्र बना देगा। ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब क्या है कि ब्राह्मण जो करेंगे वो सब सत्य है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं लगेगा, और अदर कास्ट जो भी कुछ करेगा उसको दंडित किया जाएगा, देशद्रोही किया जाएगा, उसको देश से निकाल दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा। ओबीसी एससी एसटी, खास करके ओबीसी इतना मतलब गुलाम है, इतना गुलाम है कि वो यही नहीं जान रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। यही सबसे देश का दुश्मन है। ओबीसी को ही समझना होगा कि आज इनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ ज़रूर होगा, लेकिन इनको नज़र नहीं आता है। क्यों कि ये लोग 16-16 8 गिनते हैं, 16-16 32 नहीं जानते हैं, 16-16 8 गिनते हैं। कहें गुजरे अहिर के जाट, गिने 16-16 है 8। तो ये ओबीसी 8 गिनने के चक्कर में ब्राह्मणवाद सब पे हावी हो गया है। अब एससी हमेशा क्रांति किया है। इतिहास उठा के देखिए, ब्राह्मणों से और एससी से, चमारों से हमेशा संघर्ष है। इतिहास गवाह है कि चमार और ब्राह्मणों से सदियों से क्रांति होती आई है और आज भी वही कर रहे हैं। अगर चमार आज भी लड़ना बंद कर दें तो ओबीसी फिर वही दूध दही और क्या कहते हैं, दूध दही अनाज आटा चावल घर घर पहुंचाना शुरू करेंगे और उनका पांव धो के पीना शुरू करेंगे। लेकिन अभी ये जीवित हैं सिर्फ ओबीसी चमारों के क्रांति से। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं हरिनारायण बोध जी। हरिनारायण बोध जी द बुद्धिस्ट टाइम्स जो मैगजीन है उसके सहायक संपादक हैं। कई विषय चल रहे हैं हमारे देश में, जैसे कि अमृत काल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तिरंगा यात्रा भी आजकल चल रही है। इन विषयों पे हम बात करेंगे। हरिनारायण जी नमस्ते। जय भीम। जय भीम, नमस्ते। सर, जो मोदी सरकार है हमारे देश में, वो कहते हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जो तिरंगा यात्रा भी चल रही है। ऐसी हालत में आप दलितों की स्थिति कहाँ देखते हैं सर? ये जो मोदी कर रहे हैं टोटली तानाशाही, जिसको हिटलर शासन कहते हैं, वो देश में कर रहे हैं और उसको अनर्गल तरीके से लोगों के अंदर में इतना डर भय पैदा कर दिया है कि इनके खिलाफ कोई आज तक बोलने वाला आगे नहीं आया। राहुल गांधी बोलना शुरू किया तो उसके साथ कितना अनजस्टिस किया गया कि पूरा भारत क्या पूरा दुनिया देख रहा है। आज के दिन में मोदी या आरएसएस बीजेपी को कहें तो ये कोबरा सांप हैं। जैसे सांप कभी अपना घर नहीं बनाता है और चूहे के घर में घुस जाता है, चूहे को खा भी जाता है और चूहे का घर को कब्जा लेता है। ठीक उसी तरह से आरएसएस और बीजेपी के लोगों का है कि ये लोग देश के एससी एसटी, मुसलमानों, आदिवासियों पे अत्याचार करना, शोषण करना, बलात्कार करना, उसी को अपना वर्चस्व और अपना स्वाभिमान समझते हैं। ये इतना देश के गद्दार हैं। बीजेपी एहसास कर रही है कि हम मनुस्मृति विधान को लागू कर दिए हैं। अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे तो अभी तो पेशाब किए गए हैं, कल को इनसे टट्टी पे भी लेटाएंगे और कहेंगे टट्टी भी का।
इतना घोर अत्याचार शुरू कर दिए हैं ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के लेकर के। ब्राह्मण राष्ट्र लेकर के मोदी जी कहते हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है। अमृत काल का मतलब ये है कि भारत में ब्राह्मण राष्ट्र काल चला रहा है। 3% ब्राह्मण पूरे 97% लोगों के ऊपर हावी हो गया है। और आज के डेट में जो ओम बिरला हैं संसद के स्पीकर, चाहे राज्यसभा के धनखड़ जी, ये मोदी का तोता गुलाम हैं। अगर संसद में विपक्ष के लोग सत्य बात को कहना चाहते हैं तो उनके तरफ जो है फोकस हटा देते हैं और उनकी स्पीच को म्यूट कर देते हैं कि ताकि कि ये समाज के अंदर न जाए। अब जब इतना ये लोग अत्याचार कर रहे हैं फिर भी हमारे ओबीसी एससी एसटी के सांसद पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी देश का विनाशता का कारण है। विनाश के मुख्य अगर कोई दोषी है तो ओबीसी एससी एसटी सांसद हैं। पूरे आम जनता को आरक्षण विरोध आंदोलन करना पड़ेगा। आरक्षण नहीं रहेगा तब ये लोगों का आँख खुलेगी। जब इनका शोषण होने लगेगा तब इस देश में एक नई क्रांति होगी और फिर से समता मूलन समाज देश बनेगा। अभी समता मूलन समाज नहीं बना। आज टोटली ब्राह्मण राष्ट्र के ऊपर 2014 से काम चल रहा है। ब्राह्मण 3% हैं और इकट्ठा होने के कारण 97% पे हावी हैं। ये चीज़ को समझना होगा ना भाई। अगर ये ब्राह्मण इकट्ठा हो नहीं रहते तो ओबीसी एससी एसटी अगर इकट्ठा रहती तो इनकी क्या हिम्मत है, ये चूहों के तरह से मान में घुसे रहते। लेकिन सर हरियाणा में तो मोनू मान है सर, उर्फ मोनू यादव, सनातनी शेर बताया गया है। वो हिंदुओं को बचाने के लिए वहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, गोरक्षा कर रहे हैं वो, और हिंदुओं को बचा रहे हैं। वहाँ नूह मेवात में उन्होंने झंडा उठा रखा है। ऐसे हरामखोर लोग सवर्ण से ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर के ओबीसी को गुमराह करते हैं और ओबीसी गुमराह हो जाता है कि यादव ऐसे धर्म के लिए कर रहा है तो कुशवाहा ऐसे धर्म के लिए कर रहा है, तो क्या कहते हैं ये मौर्य ऐसे धर्म के लिए कह रहा है। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि वो साला ओरिजिनल कौन है। वो ओरिजिनल जो है मिश्रण डीएनए का लोग हैं जो ऐसे अनर्गल चीज़ों को देश के अंदर में बढ़ावा दे रहे हैं। इसको उस समाज के लोगों को सोचना है कि ये कैसे क्यों कर रहा है। वो नहीं कर रहा है। ब्राह्मणों ने बड़ा सुनियोजित तरीके से अपना सवर्णों को ओबीसी में सर्टिफिकेट दे के कन्वर्ट किया है और ओबीसी को एससी सर्टिफिकेट दे करके और एससी में कन्वर्ट करके पूरा इस देश का ताना बाना को ख़त्म कर दिया है। लेकिन सर हमारे देश में चाहे अशोक मोची हो, विनय कटियार हो, उमा भारती हो, चाहे चंदन गुप्ता हो, कासगंज के जो तिरंगा यात्रा में मारे गए थे, या मोनू मानेसर गुर्जर हो, या मोनू मानेसर यादव हो, या कपिल गुर्जर हो, शाहीन बाग में फायरिंग कर देते, ये जो पोस्टर बॉय हैं इनको बदले में क्या मिलता है सर? ये जो धर्म की लाठी लेकर चलते हैं, ये इनको मिलता उलता कुछ नहीं है। इसी में अपना शान समझते हैं, इसी में अपना शान समझते हैं। इनको मिलना क्या है? इनको सिर्फ चंद पैसा दे देते हैं और सुंदरी और शराब दे देते हैं, इसी में मस्त हैं साले। सुंदरी शराब और पैसा को त्याग दें और ईमानदारी से देश हित में काम करें तो ब्राह्मण व्यवस्था 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। धर्म कोई है ही नहीं। ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा धंधा है। जैसे एक दुकानदार है कपड़े का, एक दुकानदार है परचून का, एक दुकानदार है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, उसी तरह से ये ब्राह्मणों का मंदिर दुकान है। तरह तरह के अनर्गल चीज़ों को ये लोग जो लोगों में पुजवाते हैं। ये धर्म कहीं कुछ नहीं है। शंकराचार्य ने जब ये ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया तो ये ज्योति मठ है जो उत्तरांचल में
वो बौद्ध विहार स्तूप है। शारदा मठ गुजरात में है, वो भी बौद्ध स्तूप है। गोवर्धन मठ उड़ीसा में है, वो भी बुद्ध विहार है, बुद्ध स्तूप है। श्रृंगेरी कर्नाटका में है, वो भी बुद्ध स्तूप है। तो इनका तो अपना कोई इतिहास नहीं है ना, ये तो बौद्धों का चोरी करके, बौद्ध इतिहास को चोरी करके और अपने धंधा के लिए उस शब्दों को जोड़ दिए हुए हैं। और इस जनता को गुमराह करने के लिए ये लोग अनर्गल चीज़ों को पैदा करते रहे। जैसे बुद्ध ने को जब ज्ञान हुआ तो पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने आदेश, लोगों को संदेश दिया कि पूरा ब्रह्मांड को प्रकृति चलाती है, कोई दुनिया में न ईश्वर पैदा हुआ है न होगा, ईश्वर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, प्रकृति की ही सब कुछ करती है, वही बनाती है, वही बिगाड़ती है। जैसे पहाड़, नदी, पेड़ पौधा, जंगल, ज़मीन, प्रकृति का ऐसा देन है कि अगर कोई खाली ज़मीन होती है तो सीजन में उसमें घास फूस जम जाता है, सीजन ख़त्म होने के बाद वो घास फूस ख़त्म हो जाता है, वह प्रकृति का नियम है। लेकिन ब्राह्मणों ने इतना ढोंग किया कि इस ब्रह्मांड को शिवलिंग दे दिया। मनुस्मृति में दासी प्रथा था, दासी प्रथा का व्यवस्था था कि अछूतों की नाबालिग लड़कियों को मंदिर में रखते थे और पुजारी उसके साथ अत्याचार करते थे, कच्ची उम्र में उसका मौन शोषण करते थे। जब अंग्रेज़ों ने आया तो देखा कि अरे भाई ब्राह्मण तो बहुत सारा अत्याचारी हैं, तो ये क्या करते हैं कि बैन लगा दिया। जब बैन लगाया तो ब्राह्मणों ने देखा कि मेरा धंधा ख़त्म होने वाला है, मेरा धंधा ख़त्म करने वाले हैं। ये है ब्राह्मणों का अत्याचार, ये देख लीजिए, ये ब्राह्मणों का अत्याचार है मनुस्मृति। जब इसको अंग्रेज़ों ने बैन लगा दिया तो ब्राह्मणों ने ये सिस्टम चलाया। ये सिस्टम क्या है कि देवदासी प्रथा के प्रतीक है ये आज के डेट में मंदिर, शिवलिंग जो बनाए हैं ये दासी के योनि पे दिखाते हैं और ऊपर से मटकी से जो पानी चूता है वो ब्राह्मण वृत्त को दर्शाए हैं। और जो पहले दासी प्रथा में चौकीदार रहता था उसको ये नंदी बैल के रूप में दर्शाए हैं। फिर भी हमारे समाज इतना मूर्ख है कि इस ब्राह्मण लिंग को ही पूजती हैं। सास हो, बहू हो, बेटी हो, सब मंदिर में भागता है। बुद्ध ही शिव हैं, शिव शंकर हैं, महादेव हैं, देवों का देव महादेव हैं, दूसरा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये चीज़ फोटो देखिए, गोबर गणेश क्या क्या पूजवाते हैं और अंधभक्त हो करके ये पूरा 90% लोग पूजते हैं और ब्राह्मणों को अटूट पैसा देते हैं डर भय के कारण। देखिए क्या क्या पूजवाते हैं, ये भी देखिए, ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र, तुम्हें गुलाम रखने का क्या क्या षड्यंत्र है, ये सारे चीज़ ब्राह्मणों ने, फिर भी हमारी समाज आज तक नहीं समझी कि ये क्या सब कर रहे हैं। तो जब तक ये गोबर खाते रहेगी ये समाज, ये देखिए क्या क्या है। ये सारी चीज़ें को आपको समझना होगा कि ब्राह्मणों कितना षड्यंत्र करके फालतू चीज़ों को समाज के अंदर परोस रहा है और समाज इस पे ध्यान नहीं देता, अध्ययन नहीं करता है कि ब्राह्मण कितने शातिर हैं अपने धंधे के लिए हिंदू धर्म के नाम पे, जबकि हिंदू धर्म है नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। बीजेपी आरएसएस एक कोबरा सांप है। कोबरा सांप जंगल में जब घूमने लगता है तो देखता है, कहता है कि मेरे बराबर कोई विषैला है नहीं, और छोटे मोटे जितने जीव जंतु होते हैं वो छिप जाते हैं। ये अमृत काल सिर्फ ब्राह्मणों के लिए आया है, सवर्णों के लिए है, और कोई कौम के लिए अमृत काल नहीं है, ये मृत्यु काल है। इनका अधिकार छीन जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, फिर ये मनुस्मृति के तहत ये लोग ब्राह्मणों का मानसिक गुलाम बन जाएंगे।
इसको मोदी अमृतकाल कह रहा है कि ब्राह्मणों का अमृतकाल चल रहा है, इसलिए अमृत उत्सव मनाया हुआ है।